बाशऊर कौम, और ये जो मार्च है कौम समझ गई है कि इसका मकसद क्या है, और मकसद सिर्फ एक ही है कि जो 1947 में हम आजाद हुए थे, अब वक्त आ गया है कि हकीकी तौर पे आजाद हो। और फिर से मैं बता दूं कि हकीकी तौर पे एक कौम कैसे आजाद होती है। सबसे पहले उस कौम के फैसले उस मुल्क में होते हैं। कोई बैरून मुल्क की कोई ताकत, कोई सुपर पावर, वो उस मुल्क के फैसले नहीं करती। अपने मुल्क के लोगों के इलेक्टेड नुमाइंदे मुल्क की बेहतरी के लिए, अवाम के मफादात के लिए फैसले करते हैं। और फिर मैं मिसाल सिर्फ देता हूं कि अगर हमें रूस से सस्ता तेल मिलता है, तो अगर हिंदुस्तान सस्ता तेल खरीद सकता है, तो हमें भी अपने लोगों के फायदे के लिए, जब आप सस्ता तेल खरीदते हैं तो महंगाई कम हो जाती है मुल्क में। तो सिर्फ इसलिए कि कोई नाराज ना हो जाए, हम अपने लोगों के ऊपर बोझ डालते हैं महंगाई का, क्योंकि हमें खौफ है कि कोई हमारे से बड़ी पावर नाराज ना हो जाए। ये गुलामी है। आजाद कौमें अपने लोगों के लिए फैसला करती हैं। और दूसरी चीज, असल में इंसान आजाद इंसाफ करता है। इंसाफ यानी कानून, जिस मुल्क में कानून की हुक्मरानी होती है, वो लोगों को आजाद कर देता है इंसाफ देके। क्योंकि इंसाफ जब मिलते हैं तो लोगों के हकूक मिल जाते हैं। हकूक का मतलब यह है कि हर इंसान, हर पाकिस्तानी, कोई भी ताकतवर उसके ऊपर जुल्म नहीं कर सकता। कोई ये जो थाना, कचहरी, पटवारी की सियासत पाकिस्तान में इसलिए है कि क्योंकि लोगों को ना पटवार खाने में इंसाफ मिलता है, ना थाने में मिलता है, ना कचहरियों में मिलता है, तो वो फिर लोगों को ढूंढते हैं कि वो एमएनए को ढूंढते हैं, एमपीए को ढूंढते हैं